हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम आईजीएम कंप्यूटर एकेडमी बरेली। एक्सेल की इस स्टेप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब में आने वाले जो टूल्स हैं उनको समझने वाले हैं। जैसा कि मैं बात करूं टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एप्स, चार्ट और रिपोर्ट को। आज की वीडियो में हम केवल रिपोर्ट तक ही समझेंगे। बाकी स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स और टेक्स्ट और सिंबल को हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंसर्ट टैब पर होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब में आने वाले ऑप्शंस जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको समझा था। एंड आप सबका थैंक यू कि आप सबने उस वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाया। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सिंपली आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप ऑन स्क्रीन ये जितने भी ऑप्शंस देख पा रहे हो, जैसा कि टेबल्स में आने वाले पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स टेबल्स और बाकी जो यूजर्स, एप्स, चार्ट्स और रिपोर्ट, इनका क्या यूज़ है विद लाइव प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक ऑप्शंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पाइवट टेबल पे। अगर बात करें पाइवट टेबल की तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल में, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग पैरामीटर के बेस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने एक डेटा बना रखा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट और भी सेल्स, इस तरह का जो एक डेटा है वो मैंने बना रखा है। ये जो डेटा आप देख पा रहे हो ये तो बहुत छोटा सा ही डेटा है, मगर अगर आप किसी कंपनी का कोई डेटा देखोगे तो सिंपल सी बात है कि वो बहुत बड़ा होगा। ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग पैरामीटर के बेस पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जैसे कि यहाँ स्टेट में बिहार से रिलेटेड डेटा जब रिपोर्ट तैयार करनी होगी तो हम किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट में केवल ग्रोसरी से रिलेटेड जो सेल्स हुई है वही देखनी है, उसी की एक अलग से रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ऐसे केस में जब हमें अलग अलग पैरामीटर के बेस पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है तब हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल का। तो इसका यूज़ कैसे है चलिए समझ। तो पहले पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम करेंगे डेटा को सिलेक्ट। यहाँ से डेटा करा सिलेक्ट और जाएंगे पाइवट टेबल पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक विंडो खुलकर आएगी जो कि है क्रिएट पाइवट टेबल। तो यहाँ लिखकर आ रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, मतलब जो रेंज है वो सिलेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ हमसे पूछेगा न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब आपको जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो न्यू वर्कशीट पर चाहिए या इसी वर्कशीट पर। तो ऐसे केस में आप हमेशा न्यू वर्कशीट पर ही क्लिक करें ताकि जो रिपोर्ट हमारी बने उसका इफेक्ट हमारे डेटा पर ना पड़े। तो सिंपली हम इसको यहाँ न्यू वर्कशीट पर ही रखेंगे और कर देंगे ओके। अब आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पाइवट टेबल का एक फॉर्मेट खुल गया है और यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड जिसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट और सेल्स आ रहे हैं। तो इसके बेस पर ही हम अपनी रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं। और नीचे अगर आप देखें तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें की है फिल्टर, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। तो सिंपली पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम नेम को डालेंगे रो में, तो कुछ इस तरह से आएगा, और स्टेट को डालेंगे, डिपार्टमेंट को डालेंगे कॉलम में और सेल्स को डालेंगे वैल्यू में। मैथमेटिक जो भी वैल्यू हमारी होती है पाइवट टेबल क्रिएट करते टाइम हमको बस यही याद रखना है, मैथ से रिलेटेड जैसे कि सेल्स को हम डालते हैं वैल्यू में, जिससे कि हमारे जो डेटा है वो अच्छे से रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बहुत ही कम टाइम में और बड़ी ही आसानी से यहाँ पर एक पाइवट टेबल की रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई। जैसे कि पहले हमारा जो डेटा था वो कुछ इस तरह का था और अब जब हमने रिपोर्ट तैयार करी तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। जैसे कि अभिजीत ने गवर्नमेंट्स में सेल की है 3,54,000 की, जिसका ग्रैंड टोटल यहाँ आ रहा है। कॉस्मेटिक में कुल इतनी सेल हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी, जिसका ग्रैंड टोटल नीचे आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग पैरामीटर के बेस पर जब आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है तब हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल का।
मगर इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को तो पता था नेम यहाँ, डिपार्टमेंट यहाँ और सेल्स को यहाँ रखेंगे तो कुछ जो हमारी रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो सिंपली आप खुद इस तरह का एक डेटा बनाएं और खुद ही प्रैक्टिस कीजिए पाइवट टेबल की। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो एक चीज़ इसमें और है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा पाइवट टेबल फील्ड्स। कई बार ऐसा होता है जब हम इसको डिलीट कर देते हैं और बाद में हमें इसमें कुछ एडिटिंग अप्लाई करनी होती है तो वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हमको जाना होता है डिज़ाइन पे, सॉरी डिज़ाइन पे नहीं, एनालाइज। एनालाइज में ऑप्शन होता है फील्ड लिस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पर खुल सकती है। मैंने केवल 3 चीज़ों को यहाँ पर रखा है और डेटा कुछ इस तरह से आ गया है। अगर आपको और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। जैसे स्टेट को रखेंगे फिल्टर में, तो यहाँ पर जो है वो फिल्टर अप्लाई हो गया है ऊपर की तरफ। तो हमें केवल दिल्ली का ही डेटा देखना है और करेंगे ओके। तो कुछ इस तरह से पाइवट टेबल का यूज़ होता है, जो कि आई होप आप समझ गए होंगे। तब आ जाते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो सिंपली हम अपने पाइवट टेबल को करेंगे, अपने डेटा को करेंगे सिलेक्ट और जाएंगे रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर पाइवट टेबल्स में जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उस तरह से काफ़ी सारे फॉर्मेट हमें देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको ही रिपोर्ट तैयार करनी है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, तो आप यहाँ रिकमेंडेड पाइवट टेबल से हेल्प ले सकते हो। तो सिंपली इसका ये फॉर्मेट आप सिलेक्ट करोगे, ओके करके वही आपके डेटा पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अगले ऑप्शंस की, जिसका नाम है टेबल। हाँ, तो टेबल का यूज़ है ये तो बहुत एडिटिंग वगैरह अप्लाई है इसमें। इसको पहले सिंपल ही कर लेंगे, नॉर्मल। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल हो चुका है। अब इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में एडिटिंग अप्लाई करनी है तो वो आप टेबल की हेल्प से कर सकते हो। सिंपली टेबल्स के ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन है टेबल का। सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट करके करना है ओके, और आपका जो डेटा है वो इजीली टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह अप्लाई करनी है, कलर इफेक्ट वगैरह, तो यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन खुल गया है, जहाँ से आप इसके कलर वगैरह को भी कलर और डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है या लास्ट कॉलम को, तो इस तरह से आप कर सकते हो डिज़ाइन के ऑप्शन से। डिज़ाइन में कोई भी ऑप्शंस ज़्यादा वैसा नहीं होता है, सिंपली आपको क्लिक करना है और यूज़ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंसर्ट में आने वाले अगले कैटेगरी इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन में पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, सेव, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर्स की। कई बार ऐसा होता है हमें अपने डेटा में पिक्चर भी इंसर्ट करनी होती है, तब हम इसी केस में हम यूज़ करते हैं पिक्चर का। तो सिंपली जाएंगे पिक्चर पे और यहाँ पर विंडो खुल गई है। यहाँ पर हमारे पास जो भी पिक्चर्स हैं जो हमें अपने डेटा में ऐड करनी है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स इसमें है, जो भी आपको अपने डेटा में ऐड करनी है उस पर क्लिक करना है और करना है इंसर्ट। यहाँ पे वो पिक्चर आ गई और फॉर्मेट से आप इसमें एडिटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको इस पिक्चर में करेक्शन वगैरह करना है तो वो आप फॉर्मेट से इजीली कर सकते हो। बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स। कई बार ऐसा होता है जो पिक्चर्स हमें अपने डेटा में ऐड करनी होती है वो हमारे कंप्यूटर में होती नहीं है। ऐसे केस में हम यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे और
यहाँ पे सिंपली आपको जो भी इमेज चाहिए आपको यहाँ पर करना है सर्च। जैसे मेरे को चाहिए लॉइन की, तो यहाँ लॉइन लिखा और करेंगे सर्च। तो लॉइन की काफ़ी सारी इमेज यहाँ पर आ चुके हैं। जो इसी तरह से आपको जो भी पिक्चर अपने डेटा में इंसर्ट करनी है आप यहाँ से कर। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है सेव्स। शेप्स में आपको काफ़ी सारे शेप्स देखने को मिलेंगे और सबसे पहले जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स। आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, राइट माउस होल्ड करके और आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। करेंगे डिलीट और यहाँ पर जैसे आपको किसी पर कमेंट वगैरह देना है, यहाँ पर राइट माउस क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाकर इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको जब अपने डेटा में कमेंट बॉक्स वगैरह देना हो तब आप शेप्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट। अपने डेटा को बहुत ही आसानी वे में किसी को समझाने के लिए जब हमें रिप्रेजेंट करना हो तब हम यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट का। तो सिंपली क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट में आपको ढेरों स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें एक जो बहुत ही फेमस है वो है राशि, और ये वाला सेलेक्ट करेंगे और ये जो है इसको बोलते हैं टेक्स्ट पेन। यहाँ से आप इसको क्लिक कर कर हटा सकते हो, लगा सकते हो। तो सिंपली इसको करेंगे सिलेक्ट और कर डिलीट। क्लिक करा और करेंगे यहाँ से इसका टेक्स्ट पेन ओके हो गया है। अब आपको जो भी अपने डेटा को समझाना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर और करेंगे एंटर। एंटर के बाद हमें कंप्यूटर का पार्ट बनाना है, यूज़ करेंगे टैब की। ध्यान रखना है आपको कौन सी की यूज़ करनी है, टैब की। उसके बाद लिखेंगे सॉफ्टवेयर एंटर हार्डवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर के पार्ट बनाने हैं, एंटर करेंगे और यूज़ करेंगे टैब की। MS वर्ड एंटर MS एक्सेल MS पावर पॉइंट। उसके बाद हार्डवेयर के पार्ट बनाने हैं, यूज़ करनी है टैब की। माउस कीबोर्ड। इसी तरह से एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप अपने डेटा को रेडी कर सकते हो स्मार्ट आर्ट की हेल्प से, जो कि आप ज़्यादातर अपने डेटा को दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी से समझाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट में काफ़ी सारे और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इसके अलावा स्मार्ट आर्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ आप अलग अलग कर कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शंस की जिसका नाम है स्क्रीनशॉट। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं एक्सेल पे और किसी एक्सेल से और हमको कॉपी करना होता है MS वर्ड से। मतलब
आप जो काम कर रहे हैं वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे है और आपको उसको एक्सेल में लेना है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट का। तो सिंपली स्क्रीनशॉट पर करेंगे क्लिक, स्क्रीन क्लिपिंग पे, और यहाँ पर जो भी हमको जितना हिस्सा हमको यहाँ पर कैप्चर करना है, माउस होल्ड करके और उतना हिस्सा कैप्चर करके यहाँ पर आ जाएगा। अब आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हो या फिर इस डेटा को बना सकते हो। आई होप आप इलस्ट्रेशन कैटेगरी में आने वाले जितने ऑप्शंस हैं उनको समझ गए होंगे। अगला जो कैटेगरी है वो है एप्स। एप्स फॉर ऑफिस। यहाँ से आप जो भी मतलब परचेस वगैरह ऐप करने होते हैं वो यहाँ से करते हैं। और उसके बाद अगला जो ऑप्शंस है वो है चार्ट। कई बार आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो उनको डेटा के साथ एक चार्ट भी चाहिए होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको एक चार्ट रेडी करना पड़ता है। तो सिंपली हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है और चार्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले वाले ऑप्शंस पे ही हम जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट। यहाँ पर जिस तरह का आपका डेटा होगा उसी से रिलेटेड चार्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ देख पा रहे हो कई सारे चार्ट जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। मेरे को ये ज़्यादा बेटर लग रहा है तो कर दूंगा ओके। अब आप देख पा रहे हो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से एक जो वो रेडी हो गया है। जैसे बॉम्बई को यहाँ दिखा उसे, और सेल्स जो है उसको यहाँ शो कर रहा है, एक्सपेंसेस को यहाँ, और प्रॉफिट को इस तरह से। दिल्ली इधर शो हो रहा है, आगरा इस तरह से, उत्तर प्रदेश इस तरह से जो अलग अलग कैटेगरी के डेटा चार्ट में रेडी करना होते हैं वो हम इस तरह से कर सकते हैं। और फिर फॉर डिज़ाइन में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप अपने चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद अगला जो है